सुनिए जी, आखिर ये कौन हो सकता है? कोई चोर होंगे, हमारी फसल चुराने के लिए आए थे। तुम मुझे थोड़ा पानी लाकर दो। फिर वे बाकी की रात जागकर ही गुजारते हैं और फिर सुबह भी हो जाती है। कालू जी उठो, मुझे तो नींद आ गई थी। मैं तो देख नहीं सकी उस चिड़िया की बर्बादी को। चलो चलकर देखते हैं कि चिड़िया कैसी रो रही होगी। और फिर गौरी और कालू चिड़िया की फसल की तरफ जाते हैं। गौरी, ये क्या? चिड़िया की फसल तो बिल्कुल सही खड़ी है, इसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? वो उल्लू तो वचन का पक्का है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। गौरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गई। क्या बात है? क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है चिड़िया? गौरी बहन, आज रात हमारे खेत में कुछ चोर घुस आए थे। वो तो कुकू जाग रहा था, इसलिए उसने देख लिए और उसने हमें भी जगा दिया। नहीं तो ना जाने क्या हो जाता, हमारी पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती। वो तो उस उल्लू से एक काम भी सही से नहीं होता है। क्या कहा आपने गौरी बहन? आपने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं चिड़िया, मैंने कुछ नहीं कहा। गौरी बहन, आज से आप भी अपने खेत का ख्याल रखना शुरू कर दो। कुक्कू के पापा बता रहे थे कि इन दिनों चोर पकी हुई फसल की चोरी कर रहे हैं। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस कुक्कू ने हमारे प्लान को मिट्टी में मिला दिया और उन्हें भगा दिया। कालू जी, मेरे सुंदर पति, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं तो हूँ ही नालायक। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कोई ना कोई उपाय निकालो। गौरी, ऐसे तुम प्यार से बात कर रही हो तो फिर तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। और मैंने भी सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात। कितनी सुंदर चोंच है मेरे पति की, और आंखें तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। अब बताओ, क्या सोचा है आपने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए? गौरी, मैं आज रात चुपके से जाऊंगा और चिड़िया की फसल में आग लगा दूंगा। आग? फिर तो सब मिट जाएगा और रानो रोती फिरेगी और मेरे पास आएगी गेहूं के दाने मांगने। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से रात हो जाए। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रही है। मम्मा, अब हमारी फसल की कटाई कब से शुरू होगी? कुक्कू बेटा, आपके पापा खेत पर ही है। आज वो देख लेंगे कि फसल अच्छे से तैयार हुई या नहीं। फिर 2 दिन बाद फसल काटना शुरू हो जाएगी। कुक्कू बेटा, अब तुम सो जाओ, क्योंकि आज रात हमें फिर से अपने खेत पर जाना है। फिर वे दोनों माँ बेटे सो जाते हैं और फिर रात भी हो जाती है। फिर वो सब भी अपने खेत पर अपने खेत की रखवाली के लिए पहुँच जाते हैं। कुक्कू के पापा, आप सो जाओ, क्योंकि मैं और कुक्कू तो दोपहर में सो लिए थे, इसलिए हम खेत की रखवाली कर लेते हैं। फिर दीपक चिरा सो जाता है। कालू जी, आग हम खेत में जाकर ही सुलगाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि वो चिड़िया का बेटा कुकू आज फिर से जाग रहा हो। अगर उसने आज हमें देख लिया तो वो फिर से शोर मचा देगा। फिर कालो कौवा और गोरी कौवी भी खुशी की आग में अंधी होकर रानो चिड़िया की फसल को जलाने आते हैं। फिर वो दोनों किसी तरह छिपते छिपाते चिड़िया की खेत में आ जाते हैं। कालू जी, अब जरा ध्यान से आग जलाना। अभी कालो कौवा आग जलाया ही था कि तभी अचानक से आसमान में काला बादल छा जाता है और तेज बारिश होने लग जाती है और आग भी बुझ जाती है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी बादल के कड़कने की आवाज आती है। वहीं पास में गौरी कौवी के खेत में जोर से बिजली गिरती है।
जिसकी वजह से उसकी फसल में आग लग जाती है और उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा की शादी हो जाती है। गौरी कौवी कालू कौवा को बहुत पसंद करती थी, परंतु वो यह नहीं जानती थी कि कालू कौवा एक नंबर का काम चोर है। वो कोई भी काम धंधा नहीं करता है। ऐसे बैठे गाने ही गाते रहोगे या जाकर मेरे लिए भोजन भी लेकर आओगे? मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए तुम जाओ अपने लिए और मेरे लिए भी भोजन लेकर आओ। मैं अपने भाइयों की लाड़ प्यार से पली बड़ी हूँ। मेरे भाई मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। तो फिर तुम्हें अपने भाइयों को ही साथ ले आने थे, या फिर उनसे कहो कि वो मेरा और तुम्हारा भोजन भेज दे। अभी मुझे भूख लगी है, पहले मैं भोजन खाकर आती हूँ, फिर बात करेंगे। फिर गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मैं क्या करूँ? मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे क्या पता था कि कालू कौवा कुछ भी नहीं करता है। मैंने उससे भोजन के लिए कहा तो कहने लगा कि खुद जाकर ले आओ। कोई बात नहीं गौरी, कालू भैया कभी भी काम नहीं किए हैं। अब जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो सुधर जाएंगे। चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी, मेरे पास से कुछ दाने हैं, ये लो, इसमें से कुछ तुम खा लेना और कुछ कालू भैया को खिला देना। गौरी कौवी खुशी खुशी वो दाने लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी तंग आकर अपने भाइयों को एक चिट्ठी लिखती है। भैया, मैंने कालू कौवे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो कोई भी काम धंधा नहीं करता है और न ही भोजन लेकर आता है। अगर मैं उससे कुछ कहूँ तो मारने के लिए आता है और हर समय सोया रहता है। भाई, आप आकर मुझे ले जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। आपकी प्यारी बहन गौरी। माँ, गौरी बहन की चिट्ठी आई है। ठीक तो है मेरी बेटी। क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिट्ठी में? माँ, गौरी बहन बहुत परेशान है। उसका पति उसे हर समय मारता रहता है और भोजन भी नहीं लाकर देता है। मुझे तो पहले से ही वो आवारा कौवा लगता था। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को ले आती हूँ। वो 2 दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी। ऐसा कहकर गौरी की माँ गौरी को लेने के लिए घर से निकलती है। गौरी, मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूँगा। आप प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहने की गलती नहीं करूँगी। ऐसे ही गौरी कौवी की माँ भी आ जाती है। बड़े बदमाश हो तुम, बहुत मेरी बेटी को मारते हो। अब मार कर देखो कैसे मारते हो तुम मेरी बेटी को। बोलो कालू जी, आप बोलो। अब क्यों चुप हो? बोलो ना। माँ जी, मैंने ऐसे मारा तो नहीं है। मेरी तो भोजन के लिए लड़ाई हुई थी। आप प्लीज मेरी पत्नी को ना लेकर जाए। नहीं माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर चलो। अब मैं नहीं रहूँगी इसके साथ। फिर गौरी कौवी की माँ गौरी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और इधर कालू कौवा चिड़िया के पास आकर रोते हुए कहने लगता है। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी तो क्या करती बेचारी? तुम एक उसके लिए भोजन भी नहीं ला सकते, बाकी और क्या करोगे? तुम खुद को बदलो, फिर जाकर ले आना अपनी पत्नी को। बधाई हो गौरी, तुम एक अंडे की माँ बनने वाली हो। ये क्या गौरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है
और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कौन है, और मैं इसके पापा के बिना अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करूंगी। हो सकता है कि कालू अब सुधर जाए। माँ से कहती हूँ कि वो मुझे कालू के पास ही छोड़ आए। फिर गौरी अपनी माँ के घर जाती है और वो जब घर पहुँचती है तो वहाँ कालू को देखकर हैरान हो जाती है। गौरी, मैंने माँ जी से माफ़ी मांग ली, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। गौरी बेटी, कालू बहुत शर्मिंदा है और ये विनती कर रहा है कि फिर से ऐसा वैसा नहीं करने के लिए वचन किया है इसने। हाँ माँ, अब मैं भी खुद अपने घर वापस चली जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। फिर कालू और गौरी कभी वापस अपने घर चले जाते हैं। पति जी, ऐस खुश खबरी है आपके लिए। बताओ बताओ गौरी, क्या बात है? कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं, मेरे एक अंडा होने वाले हैं। क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? हाँ सच में कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं। अब तो मैं अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम घर में आराम करो और मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी कौवी के लिए भोजन लेने चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो भोजन कहाँ से ले। तभी वो कबूतर और तोते को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखता है। फिर वो उनके पास जाता है। मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तोता यार मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। ये सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं। भोजन और कालू कौवे तुम, मैंने तो तुम्हें कभी भी भोजन ढूंढते हुए नहीं देखा, और वैसे भी भोजन तो सुबह सुबह मिलता है। अब तक तो सारे पक्षी भोजन लेकर अपने घर चले गए होंगे। तो फिर कबूतर और तोते यार, कल तुम जब भोजन लाने के लिए जाओ तो मुझे भी साथ लेते जाना, क्योंकि मुझे भी भोजन की खोज में जाना है। और अब मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना घर बसाना है। अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो हम कल जाते समय तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ पर 2 अमरूद रखे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो खुशी खुशी नीचे उतरता है। चलो, कम से कम हम दोनों पति पत्नी के लिए भोजन का बंदोबस्त हुआ। फिर कालू कौवा वो अमरूद लेकर अपने घर आ जाता है। पति जी, आपने कुछ खाया क्या? हाँ, मैंने चावल के दाने खा लिए थे। कालू ऐसे झूठ बोलता है। ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। संतान की खुशी ने उनकी जिंदगी बदल दी थी और कालू ऐसे ही खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा बाकी पक्षियों के साथ भोजन लेने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गौरी कौवी एक अंडा देती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक प्यारा सा बेटा निकलता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। तब कालू कहता है, गौरी, अब मुझे पता चला कि जिंदगी जीने का असल मजा क्या होता है। जो कुछ मुझे अपने परिवार के साथ जीने के लिए मिली, वो मुझे अकेले कभी नहीं मिलनी थी। मैंने बहुत सी चोरियां की और बहुत बुरे काम किए, लेकिन मैंने अपने इस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो कालू जी, मैं भी आपको छोड़कर चली गई थी। इसी तरह वो तीनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।